जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आखिर ये सभ्यता क्या होता है ना, और सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे और इसका कहाँ तक विस्तार है और प्लस में कि जो मेन जगह सब है कौन कौन सा स्थल है ना, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो आप लोग वीडियो को देखिए लास्ट तक ताकि समझ में आए। तो चलिए, क्या है सिंधु घाटी की सभ्यता? घाटी की सभ्यता, चलिए ये सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है आखिर? सबसे पहली बात ये है कि ये सिंधु क्या है? आप लोगों को हम बता ये देना चाहते हैं कि जब हम लोग का देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी 1947 से पहले ये जो है भारत का मानचित्र कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हुआ करता था। ओके, चलिए हम मोटा मोटी इसको फिगर बनाए हैं, ये नहीं कि पूरा एकदम में फिर छाप दिए है ना, आपको समझाने के लिए मोटा मोटी हम फिगर बनाए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इस प्रकार हुआ करता था। अब उस टाइम क्या था ना, कि पाकिस्तान जो हिस्सा था वो भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। भारत का ही ना बच्चा है, भारत का ही बच्चा है। तो देखिए होता क्या है ना कि जब यहाँ से एक नदी बहती है, ठीक है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी नाम है। तो यहाँ पर इसी जगह पे एक सभ्यता का खोज किया गया। कब? तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। और उस स्थल का नाम था, सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा, ठीक है। क्या नाम था? हड़प्पा नाम था। जब खोजा गया तो यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे बहुत सारा, उस तरह खोजते बहुत सारा स्थल मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार का जो लोग पहले ज़माना में रहते थे, यानी कि इसका जो डेट टाइम पीरियड है 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ओके, 1750 ईसा पूर्व। तो इस टाइम पीरियड में क्या था, आज से इतना वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से इतना वर्ष पूर्व की घटना है कि यहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। किस प्रकार से वो लोग रहते थे, इनके बारे में हमको जानने को मिलेगा। चलिए देखिए बाबू, तो यहाँ पर ये खोज किया जब खोज किया तो यहाँ पर इस नदी के किनारे बहुत सारा स्थल मिलने लगा। नदी के किनारे बहुत सारा स्थल मिला। जब बहुत सारा स्थल मिला तो इसको नाम रख दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसे हम लोग हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था। क्या था? पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पहले इसका विस्तार कहाँ तक है। किसका? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, एक सेकंड रुकिएगा, एक मार्कर होगा उसमें दीजिएगा सर। देखिए इसका विस्तार के बारे में जानेंगे। विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखिए विस्तार में हम लोग को ये जानने को मिलता है, नहीं है, देखिए होगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में जानने को मिलता है दोस्त। इसका विस्तार लगभग 12 लाख है ना, 12,99,000 है, ठीक है, 99,000 है, ठीक है। 12 लाख ऐसे माना गया है, 12,99,600 है ना। तो लगभग हम उसे मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? तो 13 लाख मान लेते हैं, ठीक है, लगभग हम लोग 13 लाख मान लेते हैं। अब देखिए कहाँ था, तो देखिए जब स्थल को खोजता चला गया तो आर्कोलॉजिकल सर्वे है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उस टाइम तो अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेज का शासन था है ना 1921 में। क्या उसमें नहीं है? ठीक है, इसमें इंक भर दीजिएगा, होगा उसमें, देखिए ना, होगा इंक इसमें होगा, देखिए ना। अरे बाबू यहाँ खोलो ना उसको। देखिए तो हमने कहा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, ठीक है, ASI जब खोज करते गया तो यहाँ पर दिशा के आप लोग बारे में जानते होंगे, इसे कहते हैं साउथ, ठीक है, साउथ। ये हो गया दक्षिण, ठीक है। अब देखिए ये हो गया पूरब, ठीक है, जिसे कहते हैं ईस्ट, ठीक है, ईस्ट हो गया। ये हो गया वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पे हो गया वेस्ट। अब यहाँ पर बच गया नॉर्थ। क्या बच गया भाई?
नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब ये जो हो गया तो हमने अभी दिशा बता दिया, क्या बता दिया आपको, दिशा बता दिया। अब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि आखिर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब किधर किधर तक गया है ना, तो किधर किधर तक गया है, तो देखिए सबसे जो पश्चिमतम स्थल है, सबसे जो आपका वेस्ट में जो जगह का नाम रखा है, उस जगह का नाम है सूतका गेंडूर। सूतका गेंडूर, ये सूतका गेंडूर में क्या था, सूतका नाम है, सूतका, सूतके, है ना, सूतका गेंडूर। अब देखिए यहाँ पर जो जगह का नाम है उसका नाम है मांडा, ठीक है, यहाँ नाम क्या है, मांडा है, मांडा है। अभी सब बताएंगे कहाँ है, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ईस्ट में, ठीक है, अभी पूरब में यहाँ एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है, आलमगीरपुर, ठीक है। पूरब वाला जगह का नाम है बाबू आलमगीरपुर है। दक्षिण है ना, दक्षिण, दक्षिण में यहाँ एक जगह आता है उसका नाम है दाइमाबाद। क्या नाम है, दाइमाबाद, ठीक है। दाइमाबाद को हम लोग दाइमाबाद भी कहते हैं, दाइमाबाद को हम लोग दाइमाबाद भी कहते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग जानते हैं ये आखिर जगह कौन कौन सा है। ये तो हम स्थल का नाम बता दिए, ये क्या है, स्थल का नाम है बाबू, ये है स्थल का नाम। अब देखिए यहाँ जो जगह है वो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है, बलूचिस्तान। अब देखिए बलूचिस्तान आप लोग हाल फिलहाल न्यूज़ में देखते होंगे, सुनते होंगे। बलूचिस्तान जो है ना पाकिस्तान का ही हिस्सा है, और बलूचिस्तान जो है ना पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, ठीक है। उसको उसके रहने के मन नहीं करता है पाकिस्तान के साथ, है ना, क्योंकि वो उसके साथ गलत व्यवहार करता है ना, छोटा नज़र से देखता है। इसलिए ये बोलता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम बेवफा निकल गए हो, है ना। कौन, पाकिस्तान, पाकिस्तान बोलता है कि तुम बेवफा निकल गए हो, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमको अलग होना है ना। चलिए समझ में आया, मतलब कि ये अभी मांग कर रहा है कि हमको अलग, तो करंट में भी कुछ जानते रहना है ना। अब चलिए देखिए बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है सूतका गेंडोर, ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है सूतका गेंडोर। अब देखिए मांडा, तो मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, J&K, ठीक है। जम्मू कश्मीर को हमने लिख दिया J&K लिख दिया। अब देखिए दाइमाबाद, क्या है बाबू, दाइमाबाद, दाइमाबाद आपका पड़ता है MP में, ठीक है, MP में पड़ता है, मीन्स मध्य प्रदेश, ठीक है। दाइमाबाद जो है बाबू आपका पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में आलमगीरपुर दिख रहा है आप लोग को, किस दिशा में है, देखिए किस दिशा में है, पूरब दिशा में, किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। आलमगीरपुर में एक जगह है, कौन सा जगह है, तो आलमगीरपुर ही है, आलमगीरपुर ही है, लेकिन उस किस एरिया में पड़ता है वो, तो वो पड़ता है मेरठ, मेरठ में पड़ता है। और वहाँ पर जो राज्य है, तो मेरठ किस राज्य में है, यूपी में है ना। मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। मेरठ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए सूतका गेंडोर से लेके मांडा, मांडा से लेके आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से लेके दाइमाबाद, मेरे साथ बोलिए, सूतका गेंडोर से लेके मांडा, मांडा से लेके मेरठ के आलमगीरपुर, है ना, आलमगीरपुर से लेके दाइमाबाद, और दाइमाबाद से सूतका गेंडोर, ओके। अब चलिए इसमें नदी को जानते हैं, क्या जानेंगे हम लोग, नदी। अब नदी देखिए कोई भी सभ्यता जब विकसित होती है तो वो हमेशा नदी के किनारे विकसित होती है। नदी के किनारे इसलिए विकसित होगी ना क्योंकि उस समय जो था विशेष रूप से वो लोग कृषि पर आश्रित थे। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। तो जितना भी स्थल खोजा गया है तो सभी लगभग सब नदी के किनारे है, ठीक है। जितना भी स्थल है सभी नदी के किनारे है। तो देखिए यहाँ पर का जो स्थल है सूतका गेंडोर, तो यहाँ जो नदी है ना, यहाँ पर का नदी का नाम है, देखिए बच्चा, नदी का नाम है मेरे दोस्त, नदी का नाम है दास्क नदी, ठीक है। दास्क नदी के किनारे कौन सा स्थल, सूतका गेंडोर जो स्थल खोजा गया है दास्क नदी के किनारे। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे मांडा, मांडा किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे। चेनाब, क्या समझ में आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं आ रहा होगा बालक बालिकें। चलिए देखिए
अब देखिए मांडा है चेनाब नदी के किनारे। अब यहाँ पे आया आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, तो ये पड़ता है बाबू आपका हिंडन नदी के किनारे। हिंडन, हिंडन एयरबेस सुने हैं ना, कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंडन एयरबेस है एक, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा हिंडन एयरबेस कहाँ है। चलिए दाइमाबाद, दाइमाबाद जो है एमपी में पड़ता है और ये किस नदी के किनारे है, तो ये है परबरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, परबरा नदी के किनारे, ठीक है। क्या आप लोग को समझ में आया? देखिए ये नदी के किनारे विकसित होगा। जितना भी स्थल है, हमने कहा जितना भी स्थल है वो सभ्यता कहाँ पे विकसित होगा, नदी के किनारे। कारण ये है कि उस समय के लोग विशेष रूप से किस पर आश्रित थे, कृषि पर आश्रित थे, और दूसरा आश्रित थे व्यापार पर, ठीक है, दूसरा आश्रित थे व्यापार पर। क्या समझ में आ रहा है बाबू? चलिए, तो सुतका गेंडोर हो गया दास्क नदी और मांडा हो गया चेनाब नदी। हाल फिलहाल में आपने कुछ ही दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा कि चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा विश्व का रेलवे पुल बनाया गया है ना। तो उसकी लंबाई कितनी है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर में आपको बता दिए हिंडन नदी, ठीक है। कौन सा नदी है? हिंडन नदी है। यहाँ पड़ता है मेरठ, मेरठ के यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। दाइमाबाद एमपी। इनसे 1 नंबर जरूर पूछेगा, ठीक है, 1 नंबर का इससे ज़रूर पूछता है। अब देखिए ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। देखने में चतुर्भुज ये लग रहा है, लेकिन इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। कैसा है आकार? हम लोग इसको लेते हैं त्रिभुजाकार। तो यदि आकार पूछ दिया, देखिए विस्तार में किसी को लिखना है, अब कोई इंटर का विद्यार्थी है वो लिखेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार को लिखें, तो आप लोग क्या लिखिएगा? सबसे पहले परिचय दीजिएगा, सबसे पहले परिचय दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग नाम है, क्या क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता नाम है, सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता नाम है, लेकिन सरस्वती नदी अब सूख चुकी है, तो इसलिए वो नाम जो है बहुत कम ही प्रचलन में है। विशेष रूप से 2 नाम प्रचलन में है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में लिखिएगा कि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इस स्थल का नाम हड़प्पा पड़ा, ओके। और दूसरा आप लोग को जानने को मिलेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता। लिखिए है कि अधिकांश स्थल सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे खोजा गया। अधिकांश स्थल कहाँ खोजा गया? सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए हम लोग उसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। ये परिचय में हो गया। अब देखिए अब क्या लिखना है ये बताएं। इंटर वाला जो विद्यार्थी है, आर्ट्स वाला, वो लिखिएगा ऐसे, है ना। अब कोई कॉम्पिटिटिव वाला है ना, कोई कॉम्पिटिटिव वाला अगर यदि है तो वो कैसे लिखेगा? तो उसका ऑब्जेक्टिव ना पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब कोई मेंस उन्स लिखने चाह रहा है तो भी बोलेगा यूपीएससी या जेपीएससी या बीपीएससी का मेंस लिखेंगे, है ना। तो सारा चीज़ यहीं छिपा है। मारिएगा उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिणी स्थल क्या है? दक्षिणी स्थल यहाँ है दाइमाबाद, फलना नदी के किनारे है। क्या है? फलना नदी के किनारे, परबरा नदी के किनारे, होगा कि नहीं? इस प्रकार से करके हमको लिखना है बेसिस में, है ना। इस प्रकार से हमको लिखना है। अब चलिए आकार, अब लास्ट दे दीजिएगा उसका आकार कैसा है? आकार, तो आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार। कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है त्रिभुजाकार है। त्रिभुज के आकार का लगता है देखने में, है ना। किस आकार में लगता है बाबू? त्रिभुज के आकार का लगता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ और जानना है हमें। एक सेकेंड देखिए बच्चों, मेरे दोस्त बालक बालिकाएं, इसका हमने टाइम पीरियड बताया। टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड जो है वो है आपका 2400 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। 2400 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। अब सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा कुछ हम उसके ऊपर बताना चाह रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा था। और दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो। अब समझिए इसमें क्या है। मोहनजोदड़ो में हम लोग को क्या जानना है, कुछ एग्जाम्पल हम देना चाह रहे हैं। कभी कभी कोई लोग कहते हैं ना कि भारत के लोग विकसित नहीं थे,
कौन लोग कहते हैं? तो अंग्रेज वालों ने बोलता था, है ना, कि भारत को हम सभ्य बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? सभ्य। ससुर का नाती सभ्य बनाएगा। चलो देखो यहाँ सभ्य, देखिए मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा ही विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? बहुत बड़ा ही विशाल स्नानागार मिला है। अभी स्नानागार में, स्नानागार का मतलब क्या होता है कि नहाने धोने के लिए, ठीक है, नहाने धोने के लिए। अभी स्नानागार का देखिए मतलब क्या है ना बाबू, हम लोग नहाने के लिए यूज करते थे, और एक स्नानागार स्पेशल हुआ करता था बहुत विशेष रूप से। ये हम बताना इसलिए चाह रहे हैं, जो बोलता है सभ्य नहीं उसका मुँह मारेंगे तड़पता। देखो यहाँ पर है कुआं, ठीक है, यहाँ है कुआं, ठीक है। अब इधर बना है नाली, बड़का वाला नाली, ठीक है, बड़का वाला नाली, और ये रहेगा आयता आकार का। किस आकार का रहेगा? आयत के आकार का रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है ना, जब भी कोई पर्व त्यौहार रहा, धार्मिक अनुष्ठान रहा, हम एग्जाम्पल के मान लिए कि रहा मकर संक्रांति, बात के मतलब मान लिए, ठीक है, इस चीज़ का साक्ष्य नहीं मिला है कि वहाँ मकर संक्रांति त्यौहार में से नहाया था। हम बोले धार्मिक अनुष्ठानिक कोनो भी पर्व त्यौहार आ गया तो क्या करता है ना, ये सब देखिए क्या करता है कि यहाँ पानी भरता है कुआं में, ठीक है, कुआं में पानी है, और यहाँ से नाली सेट कर दिया, यहाँ से नाली सेट कर दिया, इधर भी एक नाली सेट है, ठीक है, इधर भी नाली सेट है। अभी नाली क्या करता है ना, जब यहाँ आया, इधर में सीढ़ी लगा है, इधर भी 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 सीढ़ी लगा, इधर भी सीढ़ी लगा, दोनों तरफ सीढ़ी लगा है। आदमी इधर से भी जाके नहा सकता है, इधर से भी जाके नहा सकता है। ये सार्वजनिक स्नानागार था, सार्वजनिक स्नानागार था, स्नानागार था, स्नाना, ठीक है, सार्वजनिक स्नानागार था, मैंने सभे गोटे यहाँ नहाता था, ठीक है, सार्वजनिक का ये मतलब हुआ। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि ये जो नलिया दिख रहा है ना, ये बड़का नलिया, ये बहुते बड़ा नली है, ठीक है, बहुते बड़ा नली है। और यहाँ क्या करता है कि जब धार्मिक वाला स्थान जब आता है टाइम, मैंने कोई काम नहा धो के पूजा पाठ करने का टाइम, तो क्या करता है कि यहाँ पर पानी भरता है इस स्विमिंग पूल में, ठीक है, इसको बोलते हैं स्विमिंग पूल, बोलिए स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल में नहाएंगे, है ना। तो स्विमिंग पूल में पानी भरा और स्नानागार में पानी भरने के बाद सबको नहाया, और गंदा पानी को एग्जिट कर दिया इस नाली के द्वारा, गंदा पानी को एग्जिट कर दिया, और ये पानी चल गया बाहर। पानी कहाँ चल गया? ये बाहर चल गया। अब पानी जब बाहर चल गया तो यहाँ क्या करेगा ना, फिर एक कुआं से बढ़िया पानी, शुद्ध शुद्ध पानी भर देगा, एकदम ताज़ा एकदम पानी, फिर से नहा। अब बताओ भैया, जब वहाँ पर विदेशी लोग बिना कपड़ा का घूमता था, तभी हमारी यहाँ स्विमिंग पूल में आदमी नहाता था, है ना। क्या है? स्विमिंग पूल में नहा रहा है। अब देखिए, अब हुआ ये, तो यही हम बताना चाह रहे थे। जो बोलता है कि भारत का लोग सभ्य नहीं था, तो समझ लीजिए सबसे सभ्य जो था ना, भारत का ही लोग था, सबसे सबके था, भारत का ही लोग ना था। अब चलिए, इतना जब है जी, और क्या चाहिए, हैं? तो आप लोग समझ गए होंगे। और इस नाली को क्या करता था ना, कवर दे के ढक देता था, ताकि मच्छर नहीं हो जाएगा। और अभी के टाइम में देखिए ना, गांव घर में कहीं भी जाइए, शहरे में जाइए, नाली है खुला, स्वच्छ भारत अभियान। क्या है स्वच्छ भारत अभियान? कोई ध्यान नहीं देगा पब्लिक, तो एकदम कोई मतलब ही नहीं है। अब बड़ा बड़ा शहर में जाइएगा, ऊपरे से गिराएगा कचरा, मुंडिये में गिर जाएगा, रास्ता में चल रहा है फेंक देगा आपको मुंडी में, है ना। तो देखिए, कुछ सीखिए इतिहास से। हम लोगों का इतिहास पहले कितना गौरवान्वित था, लेकिन अभी हम लोग कैसे हैं, है ना। इतिहास का मतलब क्या होता है कि इतिहास में जो जिस गलती हो गया है उसको नहीं दोहराना, और इतिहास में जो अच्छा पॉजिटिव चीज़ है उसको लेके हमको अप्लाई करना, जो नेगेटिव थॉट है उसको हटा देना, है ना। समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे थे, जो बोलते हैं भारत के लोग सब नहीं हैं, तो देखिए कितना अच्छा तैयारी करके और इसको ढक करके, एक भी मच्छर नहीं निकलेगा, कोई भी बीमारी नहीं होगा, इसलिए इसको नाली तैयार करता था। समझ में आया? देखिए, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर हड़प्पा में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हड़प्पा में, ठीक है। हड़प्पा जो है पहला खोजा गया स्थल है,
ठीक है। हड़प्पा जो है पहला खोजा गया स्थल है, और हड़प्पा जो खोजा गया जो स्थल है तो उसका खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था बेटा, कब किया था, 1921 में, ठीक है। कब करेगा नूनू, 1921 में करेगा, है ना, 1921 में। अब दूसरा जो खोजा गया स्थल है वो है मोहनजोदाड़ो। क्या है, मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो का खोज के करेगा, देखिए 12th वाला एग्ज़ाम में ना जो विद्यार्थी आर्ट्स वाला है उसके लिए पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज हड़प्पा का खोज किसने किया था, है ना, हड़प्पा स्थल का खोज किसने किया था, कब किया था, है ना, कब किया था। अब दूसरा है मोहनजोदाड़ो। क्या है, मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो का जो खोज किया है राखाल दास बनर्जी ने। किसने किया है नूनू, राखाल दास बनर्जी। बनर्जी कब किया है, जस्ट एक साल के बाद, जस्ट एक साल के बाद 1922 ईस्वी में। देखिए इठो नहीं बताते ना, बोलता क्या सर आप तो इठो बतेबे नहीं किए, है ना, हड़प्पा का खोज के किया, कब किया, इसलिए इसको बता दिए। अब चलिए चलते हैं कहानी पर। कहाँ चलेंगे, तो कहानी पर अब चलते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर। होता क्या है ना, होता ये है कि वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जब खोजा गया 1921, डायरेक्ट नहीं खोज लिया, डायरेक्ट जाके नहीं खोज लिया था, ठीक है। इसके पहले जो है बहुत बार इसके चर्चा में रहा, चर्चा में रहा। इसको लिखना था क्या, इसको लिखना है 1921, 1922 हो गया। चलिए अब देखिए होता क्या है ना, विस्तार के बारे में जान लिए हम लोग मोटा मोटा। इधर क्या है, सुतका गंडोर है, इधर क्या है मांडा, इधर क्या है आलमगीरपुर, इधर है दाइमाबाद, ठीक है। विस्तार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब विस्तार के बारे में जब जान चुके हैं तो अब जो हम लोग जानेंगे, इधर मिटाएं बाबू, बालक बालिके, चलिए देखिए, देखिए बालक बालिके, हिस्ट्री ये जो बोरिंग सब्जेक्ट, किनको किनको लगता है बोरिंग है, नहीं, कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट में आप बराबर मेहनत कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए सब्जेक्ट सबसे बेहतरीन बन जाता है, ठीक है। आप मैथ ही पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ को बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़िए, देखिए मैथ में आप महारत हासिल कर लेंगे। रीजनिंग बना रहे हैं, रीजनिंग पढ़िए डेली बेसिस पे, है ना। अब बोलिएगा सर एक के बार में कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अरे धीरे धीरे पढ़ते हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे चलाते रहिए ना रील्स, फेसबुक पे भसकाते रहिए, हेलो करते रहिए, तब याद हो जाएगा। नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा, ठीक है। बोले अरे यार हमरी वाली तो ऐसे है, हमरी वाली तो वैसे है, नहीं ना होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग को मिलेगा जानने के लिए, यहाँ हमने लिखा था हड़प्पा, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किया है दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। तो हमने ये कहा कि क्या डायरेक्ट 1921 ईस्वी में खोज हो गया था, नहीं न हुआ था। क्या बोलता है कि नहीं हुआ था, तो कब हुआ था, देखिए थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। देखिए कब हुआ था, इसके पहले जो बहुत घटना घटता है, घटना क्या घटता है, घटना ये घटता है कि जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, सबसे पहले तो बहुत सारा अंग्रेज लोग इधर से आया गया, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको लगा कि कुछ है साक्ष्य, है ना, कुछ साक्ष्य है। अब क्या चीज़ का साक्ष्य है वो उसको दिमाग उतना नहीं लगाया, ठीक है। कोनो होता है, होगा अपना बिजी काम में, इसलिए उतना ध्यान नहीं दिया। तो होता क्या है ना कि जब वहाँ रेलवे लाइन बिछ रहा था, कहाँ पर, तो यहाँ है कराची, क्या है, यहाँ है कराची और यहाँ है लाहौर, ठीक है। तो यही देखिए इधरे में पड़ता है सिंधु सभ्यता, है ना, जिसका खोज किया गया। तो यहाँ पड़ा, तो यहाँ पर जब रेलवे लाइन बिछा रहा था तो वहाँ मिल गया उसको ईंट, जब कोड़ा तो मिला ईंट, तो वही ईंट का प्रयोग कर दिया रेलवे लाइन बिछाने में। लो पूरा ईंट ले रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, पूरा ईंट यूज किया, ठीक है, बहुत ईंट यूज किया, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। जब ख़त्म नहीं हुआ तो घटना घटता है, अब आता है ASI, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो पहला जो है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम,
अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। हर्षिकार दुर्घीकार और वर्ड मीनिंग गलती हो जाए तो संभाल लीजिएगा, है ना। हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं इतिहास, हम समझा रहे हैं, ठीक है, हम समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोनों, तो ASI का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन, बात की मतलब उसको चेयरमैन ही कहते हैं, तो वो जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, तो क्या करता है ना, वो नियुक्त करता है खोजने के लिए दयाराम साहनी को, ठीक है। दयाराम साहनी को बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, उतना सबको ज़्यादा के बताया अंग्रेज अधिकारी सब। तो यहाँ पे खनन का कार्य प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो खनन का जब कार्य प्रारंभ किया तो यहाँ तो देखता है बहुत बड़ा क्षेत्र निकलता गया, है ना। बहुत बड़ा क्षेत्र जब निकलता गया, जब कुड़ते गया देखता है बहुत बड़ा शहर है, एकदम बड़का शहर निकला, ठीक है। जब बहुत बड़ा शहर निकला तब देखिए यहाँ क्या होता है, ये शहर जो था ना 2 भाग में विभाजित था। 2 भाग में क्या क्या था, एक था निचला शहर, क्या था, एक था निचला शहर, एक था दुर्ग। क्या नाम बोला उसको, दुर्ग नाम बोला। एगो को नाम दिया दुर्ग नाम दिया, एगो को नाम दिया निचला शहर। देखिए बाबू, दुर्ग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग दुर्ग जानते हैं। दुर्ग को देखने के बाद ऐसा पता चलता है, दुर्ग को देखने के बाद हमें ऐसा पता चलता है जैसे लगता है कि यहाँ पर शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, है ना। कैसा लोग रहता होगा, शासक वर्ग के लोग। शासक वर्ग के लोग मैंने कुछ बड़का आदमी सब रहता होगा, पैसा वाला आदमी सब, है ना। और निचला शहर कैसा था, तो थोड़ा सा इससे अलग था, कुछ डिफरेंस था, मिलता जुलता था लेकिन पूरा कॉमन नहीं था, लेकिन कुछ तो अलग था, है ना। तब होता ये है, देखिए बाबू, होता ये है कि दुर्ग जो है, दुर्ग एक चबूतरे पर बनाता था पहले उसको इस चबूतरा पर दुर्ग को बना लिया, इस पर हम दुर्ग बनाएंगे, है ना। चबूतरा पर बनता था। अब चबूतरा को बनाने के बाद ये चारों तरफ से उसको घेर देता था, किससे, बाउंड्री वाल जो करते हैं ना आजकल घर में, वही वाला बाउंड्री वाल से। अब कोनो देखिएगा ना, पहले हुआ बनाएगा, क्या बोलते हैं, वो चबूतरा टाइप बनाएगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोग कहीं बड़ा मंदिर को बनते देखे होंगे, तो वहाँ पर पहले मंदिर में बनाता है, चबूतरे टाइप का बनाता है, उसके बाद उसका दीवार को पिलर दे के खड़ा करता है। सिमिलरली उसी प्रकार से जो है ना दुर्ग बना हुआ करता था, राइट, दुर्ग बना हुआ करता था। अब देखिए, एक होता था निचला शहर, क्या होता था, एक होता था निचला शहर। अब निचला शहर कैसा था, तो देखिए भैया, निचला शहर भी वैसा ही था, दुर्ग के जैसा ही, है ना। दुर्ग के जैसा ही निचला शहर था, इसमें भी, लेकिन ये चबूतरा पर बना है ना, लेकिन ये चबूतरा पर नहीं बनेगा, लेकिन ये भी बाउंड्री वाल किया रहेगा, ठीक है। ये चारों तरफ से घिरा रहेगा, है ना। तो आप देखे होंगे कि गांव घर में भी एगो जो मैंने छोटा घर वाला सब भी होता है, मैंने छोटा मोटा घर बनाया है, जैसे भी बनाया है, लेकिन जो भी है, लेकिन वो लोग भी क्या करता है, चारों तरफ से बाउंड्री वाल कर देता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर निचला शहर में भी बाउंड्री वाल किया रहता था। क्या आपको सबको अपना घर में करता था, नहीं, पूरा क्षेत्र को बाउंड्री वाल करके रखा था निचला शहर को। क्या समझ में आया मेरे दोस्त। चलो अब देखिए, होता क्या है कि दुर्ग और निचला शहर को हमने बेसिक इसके बारे में जान लिया कि आखिर कहते किसे हैं, है ना, जान लिए ना। अब इसका विशेषता क्या है, इसका विशेषता क्या है, देखिए अब इसका विशेषता क्या है और इसका विशेषता क्या है। तो देखिए, दुर्ग जो है हमने बताया शासक वर्ग के लोग यूज करते होंगे। क्या यहाँ पर स्नानागार था, तो हाँ यहाँ भी था। क्या यहाँ पर था, तो हाँ यहाँ पर भी था। दोनों जगह ही स्नानागार हुआ करता था, ठीक है, दोनों जगह ही स्नानागार हुआ करता था। अब देखिए, होता क्या है ना कि दोनों जगह जब स्नानागार था तो क्या यहाँ पर दुर्ग में समझिए, दुर्ग में एक बहुत बड़ा स्नानागार होता था, जो आपको हमने यहाँ पर बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि इस प्रकार स्नानागार है और उसको यूज कर रहे हैं किस में, धार्मिक अनुष्ठान में। कौन वाला में, मकर संक्रांति में जाएंगे, सवेरे सवेरे उठ के एकदम लड़ुआ खाने के लिए तैयार रहेंगे नहा धो के, है ना, उसी प्रकार से। तो क्या समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, हैं। चलिए, तो स्नानागार यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों में कौन सी हो गया, कॉमन हो गया, है ना, दोनों कॉमन। क्या यहाँ नाली है, यहाँ नाली नहीं है क्या, दोनों जगह नाली है ना, दोनों जगह नाली है।
है ना, उसी प्रकार से नाली है। और नाले का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है कि उसको ढक्कन से ढका गया है और ग्रिड पद्धति पर आधारित है, जो कि समकोण पर काटती है अपने आप को, ठीक है, उसे कहते हैं ग्रिड पद्धति। ओके, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी, और समझ में आया है तो क्या करना है, करना क्या है आप खुद जानते हैं। चलिए, ASI हो गया, अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। अब विस्तार के बारे में जान लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे, अब उसमें हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो शहर है, अच्छा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम बताया था बच्चा देखो बच्चा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बताया था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसे हम लोग मेलुहा भी कहते हैं, मेलुहा की सभ्यता, मेलुहा की सभ्यता, ये इम्पोर्टेंट है, ये SSC में पूछा गया है, ठीक है। मेलुहा का अर्थ क्या होता है ना, मेलुहा जो है मेसोपोटामिया के लोगों जो है उसे मेलुहा कहते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, उसके समकालीन मुख्यतः 3 सभ्यता थी। उसके समकालीन मतलब उसी टाइम पीरियड में 3 सभ्यता विकसित हुई। क्या हम इसे मिटा दें तो बेहतरीन तरीक़ा से हम समझा पाएँ, है ना। चलिए हम इसे मिटाते हैं, है ना। अब होता ये है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 3 सभ्यता थी, और कौन कौन सा सभ्यता थी यार मेरे दोस्त, देखो कौन कौन सभ्यता है। तो देखो सिंधु, हम SP लिख देते हैं, SV मतलब सिंधु वैली, सिंधु सिविलाइजेशन, है ना, सिविलाइजेशन, SC और छोटी भी लिखे, सिविलाइजेशन होती है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखिए होता क्या है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कितना बोले हैं, 3 गो था, 3 गो कौन सी था। तो देखिए पहला जो मिलता है वो चीन की सभ्यता, कौन सभ्यता, चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। दूसरा जो आपको मिलेगा बबुआ, दूसरा जो आपको मिलेगा वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देखिए आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा तीसरा, ठीक है। पहला क्या बताएं, चीन की सभ्यता, दूसरा क्या बताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और तीसरा जो आपको मिलेगा वो है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। अब देखिए वर्तमान समय में जानना ये जरूरी है कि मिस्र कहाँ पर है और मेसोपोटामिया कहाँ है ना। वर्तमान समय में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिस्र किस क्षेत्र को कहते हैं, मेसोपोटामिया किस क्षेत्र को कहते हैं। तो मिस्र वाला क्षेत्र तो मिस्र में अभी भी है, लेकिन मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ईरान, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चा मेरे दोस्त, ईरान कहते हैं, ठीक है। चलिए उसे कहते हैं ईरान, ईरान वाला जो क्षेत्र है वो है। अच्छा हमको बताइए कि यदि करंट वाला अपडेटेड में पूछते कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका अदर नाम ईरान दे दे तो ये अपडेटेड ना हो गया है कि नहीं। तो ईरान से हमको क्या मिला है, विदेशी व्यापार करने का हमें साक्ष्य मिला है ना, हमें साक्ष्य मिला है मिस्र की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसे यहाँ के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे मेलुहा की सभ्यता, मेलुहा की सभ्यता। कहाँ के लोग, मेसोपोटामिया के लोग हम लोग को कहते थे, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे मेसोपोटामिया की मेलुहा की सभ्यता कहा, है ना। कोई दिक्कत, चलो रे मेरे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि वो दिक्कत नहीं हुआ होगा। चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्या इसे जानना है कि आप किस नदी के किनारे विकसित हुई, ये जानना तो जरूरी है, क्या है कि पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। देखिए चीन को लिखिएगा पीली नदी या हंगहा नदी, क्या लिखिएगा, हंगहा नदी, हंगहा नदी, ठीक है। होंग हो नदी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, होंग हो नदी कहते हैं। अब देखिए दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, ये हुई दजला व फरात नदी के किनारे, ठीक है। इसे टिग्रिस भी कहते हैं, टिग्रिस
ठीक है, टिग्रिस है ना, टिग्रिस नदी है ना। दजला व फरात नदी के किनारे क्या विकसित हुआ, कौन सा सभ्यता विकसित हुआ मेरे दोस्त बताओ? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। चीन की नदी के किनारे कौन सा सभ्यता, पीली नदी के किनारे कौन सी नदी माने सभ्यता विकसित हुई, तो चीन की सभ्यता विकसित हुई, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्र की सभ्यता। अब देखिए मिस्र की सभ्यता में क्या जानना है ना, एक बात बताएं, यहाँ इसको हम बताए थे ईरान, ठीक है, ईरान बताए ना। तो देखिए वर्तमान समय में क्या हुआ है ना, ईरान थोड़ा सा मिल गया इसलिए हम बता दिए। देखिए ईरान के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको करंट अफेयर में कुछ मिला और हमें लगा कि बताना चाहिए। तो ईरान देखिए वर्तमान समय में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे सिंधु कह रहे हैं, सिंधु ऑपरेशन, ठीक है। सिंधु ऑपरेशन क्यों चलाया गया है? सिंधु ऑपरेशन इसलिए चलाया गया है क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, इजराइल आज से नहीं बल्कि ढेर दिन से न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़ पढ़ते होंगे आप लोग, सबको देख भी करते होंगे है ना। इजराइल और ईरान के बीच में थोड़ा सा हो गया है झड़प, है ना। ऐसे तो इन लोग का लड़ाई झगड़ा किससे चल रहा था, फिलिस्तीन से चल रहा था, लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं ना संभलता है, बहक जाता है ज़्यादा ना, तो हो गया है। तो ईरान में जितना भी लोग था, ईरान में जितना भी था लोग, आदमी लोग जो रह रहा था, पढ़ाई करने गया था, कोई नौकरी करने गया था, ढेर प्रकार का बात है ना, बहुते कुछ करने गया होगा, है ना। तो वहाँ पर के जो लोग रह रहे थे उसे भारत वापस लाया जा रहा है और लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु, है ना। कुछ ही दिन पहले एक ऑपरेशन चला था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, पता है, सिंदूर छीना था सुहाग, तो सिंदूर लेके हम लोग मारे कि नहीं उसको, है ना। सिंधु ऑपरेशन चलाएं, दाग दिए एकदम तगड़ा कर देंगे बाबू, बढ़िया से तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, हमसे लगोगे तो, है ना। चलिए, तो ऑपरेशन सिंधु हम बता रहे थे क्यों चलाया गया है, क्योंकि भारत का जो आदमी फंसा है ईरान में उसको वापस लाने के लिए। अब ईरान में एक चीज़ और मिलता है कि ईरान में एक बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह, तो चाबहार बंदरगाह, जिसे भारत सरकार स्वयं विकसित की है ना, भारत सरकार बना रही है, लेकिन बन के वो अब लगभग तैयार हो ही चुका है, कुछ बाकी है, वहाँ से ऐसे व्यापार चलता है ना। चलिए अब देखो मेरे दोस्त, हमने ये बता दिया आपको कि ये जो है दजला व फरात नदी टिग्रिस भी कहा जाता है ना। अब देखिए मिस्र की सभ्यता, ये जो है नील नदी के किनारे विकसित हुई, नील नदी। अब नील नदी आप लोग जान रहे हैं ना, कौन सा नदी है नील नदी, बड़ा है कि लंबा है, तो नील नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नील नदी सबसे बड़ी नदी है, मिस्र की सभ्यता यहीं पर विकसित हुई और नील नदी सबसे बड़ी नदी है। और एक बात और कि जो सबसे चौड़ी नदी है उसका नाम है, क्या नाम है, अमेजन नदी। क्या नाम है, अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी जो है सबसे चौड़ी है। क्या अफ्रीका महादेश में पड़ता है? नहीं, ये दक्षिण अमेरिका में ये पड़ता है। कौन सा? तो अमेजन नदी, ओके, ब्राज़ील देश कंट्री में पड़ता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैप पर आधारित जितना भी स्टेट्स है हम उसे पढ़ रहे हैं, और प्रत्येक संडे को जीके की क्लास रहती है जिसमें कि हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको मैप से अवगत कराएं, और हर बच्चा, हम ये चाहते हैं ना कि हर बच्चा इस चीज़ को सीखे, है ना। छोटा से छोटा बच्चा, हमें बहुत कोई कहते हैं कि आप इतना छोटा बच्चा को मैप क्यों पढ़ाते हैं, है ना। तो बच्चा को जब समझ में आ रहा है तो हमें पढ़ाने में क्या है, जो बच्चा पढ़ रहा है अच्छा बात है ना, वो सीख रहा है, ठीक है। थैंक यू, आज के इस कक्षा में इतना ही, और फिर नेक्स्ट कक्षा में हम आप लोगों के साथ आते हैं। और मज़े की बात ये है कि अब स्टार्ट होने वाला है साइंस में धमाका। धमाका का मतलब कि मज़ा आएगा, ठीक है। तो साइंस वाला जाइए, वहाँ से वीडियो देखिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 8 या 9th या किसी भी क्लास में हैं, तो वो वीडियो देख के आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। साइंस में एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम एक्सप्लेनेशन के सहित एकदम हाजिर हो रहे हैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष। थैंक यू, नमस्कार।